देश के विभिन्न हिस्सों से गर्मी से बचने के लिए एक तरफ लोग उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तराखंड के मैदानी जनपदों की बात की जाए तो यहाँ पर गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर में लोग ना के बराबर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। जो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं वो भी अपने मुँह को पूरी तरीके से ढक के, आँखों पर चश्मा लगा के घर से बाहर निकल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस रोड को दिखा दे। ये रोड उधम सिंह नगर जिले की नैनीताल रोड है। नैनीताल, हल्द्वानी और लाल कुआं होते हुए अल्मोड़ा तक इसी रोड से लोग जाते हैं, लेकिन जिस तरह से गर्मी का प्रकोप है उससे आप देख सकते हैं कि रोडों पे उतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद नहीं है जितने यहाँ पे सुबह और शाम लोग देखने को मिलते हैं। वहीं अगर गर्मी की बात की जाए तो गर्मी में कई तरह के तरल पदार्थों की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, जिसमें जूसों की डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाती है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक व्यापारी मौजूद है। इन व्यापारी से हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार गर्मी में कौन कौन से आइटम है जिनकी डिमांड बढ़ी है और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर चमन। चमन जी, ये बताइए कि गर्मी का मौसम चल रहा है, कौन कौन से आइटम है जिनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है? बेल का शरबत है, मौसमी का जूस है, नारियल पानी है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा चलन में है। अच्छा, ये बताइए कि गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, दोपहर में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, दोपहर में आपका व्यापार कैसा चल रहा है? दोपहर में सर बिल्कुल शून्य है एकदम। अगर रेटों की बात की जाए तो रेटों का किस तरह का परिवर्तन, अगर 2-3 साल में जूस के रेटों की अगर बात की जाए तो किस तरह का परिवर्तन देखने को मिला है? कुछ है, पहले 40 रुपये का बिकता था जूस, अब 50 रुपये का बिक रहा है। कई चीज़ों में है कि कुछ दिन पहले 1300 रुपये का मौसमी का टब 1500-1600 रेट बढ़े ही हैं। नारियल पानी 80 का बिकता था, 90 का, 100 का बिक रहा है। महंगाई तो बढ़ी रही है गर्मी के हिसाब से। बेल का शरबत काफ़ी फायदेमंद बताया जाता है, अगर उसके रेटों की बात की जाए तो उसके रेट 2-3 सालों में किस तरह के रहे हैं? उसका सर नॉर्मली रेट रहता है 20, 30, 50। उसमें कोई मतलब रेट में इजाफा नहीं हुआ उसका। अच्छा, उत्तराखंड में बेल कहाँ से आता है? दिल्ली वाले रूट से आता है, मंडी से दिल्ली की, फिर यहाँ रुद्रपुर के यहाँ से लेते हैं अपने, बाकी लोकल के भी आते हैं। चलिए, ग्राहक भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सर हर्ष। हर्ष, ये बताइए कि आप दुकान पे पहुँचे हैं जूस की, क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ लेने आए थे? सर मौसमी का जूस, गर्मी हो रही है उस हिसाब से सर मौसमी का जूस। सर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है? हाँ जी सर, बहुत गर्मी, दोपहर में निकलना मुश्किल हो जा रहा है बहुत। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्राहक है वो भी बता रहे हैं कि दोपहर में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। चलिए कुछ और व्यापारियों से बातचीत करेंगे और ये चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और व्यापारी हैं जो गन्ने का जूस बेचते हैं। चलिए इनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे इस बार गर्मी के मौसम में जूस की किस तरह की बिक्री है और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू है। पिंटू, ये बताइए जिस तरह से गर्मी पड़ रही है इस बार डिमांड कैसी है जूस की? डिमांड गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी में कोई निकल नहीं रहा इस टाइम, तो काम जो इस टाइम हल्का है, बस खाली निकलता तो बंदा शाम के टाइम। हाँ, तो शाम के टाइम थोड़ा काम हो जाता है इस टाइम। किस तरह का काम है इस बार पिछली बार की तुलना की अगर बात की जाए तो इस बार किस तरह का काम है? इस बार से तो थोड़ा हल्का काम है थोड़ा, क्योंकि गर्मी की वजह से बंदा निकल नहीं रहा है। हाँ, अगर गर्मी कम पड़ती तो लोग ज़्यादा निकलते और ज़्यादा बिक्री होती है। हाँ, तो गर्मी कम पड़ेगी तभी तो बंदा घर से निकलेगा। अब ऐसे में तो गर्मी में कौन निकलेगा, जिसको काम है वो खाली वही निकलेगा बस खाली घर से। अगर रेटों की बात की जाए तो किस तरह का परिवर्तन है पिछली बार की तुलना में इस बार? रेटों का बात करा जाए तो गन्ना पिछली बार जो था तुम्हारा 700 रुपये था, अब 1300 रुपये कुंटल गन्ना भी महंगा है। और जूस के रेटों की बात की जाए तो वो किस तरह के हैं? जूस का रेट 20 रुपये गिलास, 30 रुपये, 40 रुपये गिलास है, 10 रुपये का भी रखते हैं, छोटा गिलास होता है बच्चों के लिए। हाँ, मतलब कोई परिवर्तन नहीं है? ना ना ना, ऐसा कुछ। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए गन्ने के जूस के व्यापारी थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से दोपहर में गर्मी पड़ रही है उसके कारण कहीं ना कहीं बाज़ार में सन्नाटा छा जा रहा है। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दोनों दुकानों पे दिखा दें। दोनों दुकानों पे जो जूस के जो व्यापारी हैं उन्होंने दुकान तो लगा रखी है, लेकिन ग्राहक जिस तरह से नदारत है उससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। व्यापारियों का कहना है अगर धूप कम होती तो शायद ग्राहक दोपहर में भी बाज़ार में निकलते और बाज़ार में निकल कर वो ख़रीदारी करते और जूस भी पीते, जिससे उनकी बिक्री भी बढ़ती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।